आज अनुमान वेग खत्म हो जाएगा भाई, तो देख रहा था। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे धारा विद्युत यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें हमने कल के वीडियो में बेसिक पढ़ लिया था। क्या क्या पढ़े थे कल? विद्युत धारा क्या है, ठीक, धारा घनत्व क्या है, और अनुगमन वेग का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं ये सब देख लिया था। और एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव तुम लोग याद रखोगे, छोटा सा ऑब्जेक्टिव, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6.25 गुणे 10 की घात 18। यहाँ कोई मात्रक नहीं होता, ये याद रखना। यहाँ कोई भी मात्रक नहीं होता। ये आए कहाँ से जाते हैं? Q इक्वल टू एन ई से। इस फार्मूले के प्रयोग से इलेक्ट्रॉन लाते हैं, ठीक। कल वाला वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, मिल जाएगा आपको। अब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात थी। एक और इम्पॉर्टेंट बात थी कि यहाँ पे मान लो हाई वोल्टेज है और यहाँ पे मान लो लो वोल्टेज है। इधर से इधर और इधर से इधर कौन आता है? लो से हाई की तरफ कौन आते हैं? इलेक्ट्रॉन। हाई से लो की ओर कौन जाता है? करंट। सब कल बढ़िया समझा दिए थे। अब इलेक्ट्रॉन की चाल के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। और इलेक्ट्रॉन की चाल को ही क्या कहा जाता है यहाँ पे? अनुगमन चाल, ठीक है। अब आती है असली पढ़ाई, इसका नाम था अनुगमन वेग, ठीक। अब हम इसको एम्पलीट्यूड लेवल में आ जाएंगे, ज्यादा लेवल में नहीं जाना है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इंग्लिश इसकी जानना इसलिए है क्योंकि इसका संकेत जो होता है वो वी डी होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट का मतलब होता है खिसक खिसक कर चलना। कैसे चलना? खिसक खिसक कर, ठीक है। मैंने कल के वीडियो में तुम्हें ये बताया था कि जैसे मान लो यहाँ पे खूब सारे कण हैं, कोई चालक तार है, उसमें खूब सारे ऐसे धनायन ऋणायन बहुत कुछ हो सकता है ना। अब इसमें मान लो अगर कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी टकराएगा, यहाँ भी टकराएगा, यहाँ भी टकरा सकता है, यहाँ भी, यहाँ से हो सकता है इधर आ जाए, यहाँ आ जाए, सॉरी यहाँ कोई नहीं है, यहाँ से इधर जा सकता है, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया। तो इसकी यहाँ पे स्पीड मान लो v1 है, यहाँ से यहाँ गया तो मान लो v2 है, यहाँ से यहाँ गया v3 है, ठीक। ऐसे इसकी खूब सारी स्पीड आएंगी, vn तक आएंगी। कहाँ तक आएंगी? vn तक आएंगी। जगह जगह इसकी स्पीड होगी। बार बार टकराएगा चलेगा। तो वो कैसे टकराते कल हम देख लिए थे। बार बार ये टकराएगा, हर जगह इसकी स्पीड होगी। और स्पीड हमने कल देखी भी थी, लगभग 100 किलोमीटर प्रति सेकंड आती है ना। वैसे मैं माइक चेक किया हूँ, क्या आवाज आ रही है? आ ही रही होगी, हरी बत्ती है तो आती है जनरली। हो गया, अब चलो। अब नहीं, अब विश्वास ही उठ गया है मेरा माइक से। नहीं हो गया, अब जाने दो। अब भगवान भरोसे रहो, भगवान तो कल भरोसा तोड़ दिए। आपसे भरोसा टूट गया है। कल 10 रुपए नोट दिया तो भी भरोसा तो होना चाहिए ना यार, मतलब बेइज्जती करा दी। अनुगमन वेग में बताया गया कि यह कई वेगों का, जैसे खूब जगह इलेक्ट्रॉन चल रहा है, टकरा रहा है, कई वेगों का क्या होता है? एक औसत वेग होता है। क्या होता है? ये औसत वेग होता है, ठीक। इसके सामने एक शब्द लगा देते हैं, नियत औसत वेग। औसत को कुछ बुकों में माध्य लिखा रहता है, तो डर न जाना, ठीक है। माध्य औसत वेग, माध्य वेग कह दो, नियत औसत वेग कह दो। ये एक फिक्स चीज होती है, मतलब स्पीड होती है। और ये डिपेंड किस पर करता है? ताप पर करता है। कैसे करता है वो हर बुक में अलग अलग दिया है। टॉपर जो लिखा था, अगर वो पढ़ने बैठोगे, जो बुक में लिखा है वो पढ़ने बैठोगे, दोनों अलग अलग बातें। बात ये कि 2 साल पहले का एमपी जो टॉपर था वो डाउटनट में पढ़ता था, और डाउटनट में उल्टा पढ़ाए थे, तो वही लिख के आया था, ठीक है। पता है ना, 2 साल पहले वो डाउटनट वाला टॉप किया था, ठीक। इस साल शायद मेरे ऐप वाला टॉप कर दे, ठीक है। संतान ने पार होना पड़ेगा तुम लोगों को, तब रीवा में रैंक आएगी। संतान ने पार होने का मतलब है तीनों विषयों में पहले तो 3 विषय में तुम्हें सेंचुरी मारना पड़ेगा। हिंदी इंग्लिश में 98 99 मारना पड़ेगा, तब जाके संतान ने टच कर पाए। संतान ने 98 टच करोगे। सरल नहीं है। सामने स्पीच देना बहुत सरल बात है कि डेली रिवीजन करो, डेली पढ़ो, पढ़ने सब हो जाता है। जो पढ़ता है वो जानता है क्या हो जाता है। तो खूब सारे वेग हैं, तो इनका हम क्या लाएंगे? माध्य लाएंगे। तो माध्य वेग यानी vd जो होता है वो v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 प्लस vn अपॉन n होता है। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जितने वेग हैं इन सब का जब औसत लाते हैं तो औसत वेग ये क्या कहलाता करता है? अनुगमन वेग। अनुगमन वेग को हम क्या कहते हैं? अपवाह वेग भी कहते हैं। तो क्लियर हो गई बात, ठीक। अब ये सब होता कब है? जैसे मान लो कोई चालक तार है, ठीक। इसमें मैंने चित्र नहीं बनवाया था ना। इनके बीच जब क्या लगाया जाता है? विभवांतर लगाया जाता है। चित्र इसमें खास जरूरी नहीं है और याद तक आया भी नहीं है, प्लस माइनस। विभवांतर लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करने लगते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो उनमें टक्करें होती हैं, और उन्हीं टक्करों को यहाँ कुछ कहा जाएगा।
अब कुछ यहाँ टेक्निकल टर्म्स आएंगे, उनको समझना होगा। पहले तो परिभाषा क्लियर कर लो। परिभाषा क्या लिखी तुम्हारी बुक में, क्या हुआ? परिभाषा क्या लिखी हुई है? जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो चालक में इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर एक नियत औसत वेग, ये शब्द इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने मोटा कर दिया है, नियत औसत वेग से गति करने लगते हैं। और इस नियत औसत वेग को ही अनुगमन वेग या प्रवाह वेग कहते हैं। इसकी कोटि मान कुछ भी कहते हो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है। क्लियर हो गई बात, याद हो गई परिभाषा? ठीक, ये नोट्स के लिए आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें मैंने सब बता दिया कैसे लेना है। अब आता करता है अनुगमन वेग का व्यंजक कैसे लाना है। ठीक है, तो अनुगमन वेग का व्यंजक लाने के लिए तुम ऐसे समझो कि अगर कोई चालक तार है और इसके बीच क्या लगा दिया है, विभवांतर लगा दिया है, ये क्या लगा दिया, वोल्टेज प्लस माइनस। तो माइनस का मतलब देखो, प्लस का मतलब करंट इधर चलेगा, करंट इधर चलेगा, यानी जो धन आयन हो किधर चलेंगे, इधर, और जो इलेक्ट्रॉन हो किधर चलेंगे, इधर चलेंगे ना, इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे, धन आयन किधर चलेंगे, इधर। यही बताया जा रहा है कि वोल्टेज लगाने पर धारा प्रवाहित हो रही है, और धारा की दिशा वगैरह सब याद रखना, धारा जिसमें ये भी याद रखना। अब हमें इसके लिए स्पीड लाना है, और स्पीड कैसे लाना है उसके लिए तुम्हें पहले लाना पड़ेगा बल। तो बल का सूत्र क्या होता है? बल के पहले विद्युत क्षेत्र बताओ क्या होता है? विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है E = F/Q। अगर हम Q आवेश देख लें तो F = क्या आ जाएगा, QE। ठीक, अब तुम जानते हो यहाँ पर इसका वेग बार बार बदल रहा है भाई, 0 से चला, पहले तो 0 से चला, फिर गया टकराया, फिर 0 हो गया, फिर टकराया, फिर 0 हो गया, बार बार क्या हो रहा है, टकरा रहा है, अंदर इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा जाके टकराता है, टकराएगा तो इसमें वेग में परिवर्तन आएगा, वेग में परिवर्तन आएगा तो क्या होगा, त्वरण होगा। तो चूंकि F = क्या होता करता है, ma, तो इन दोनों इक्वेशनों से हम क्या कर देंगे, ये आ जाएगा ma = QE। इसका फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो A = क्या आ जाता है, QE/A आ गया। अब ये QE बन जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आवेश है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इस Q को हम क्या बोल देंगे, EE/m। ये चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का त्वरण है, समझ गए? किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का त्वरण, तो इलेक्ट्रॉन का त्वरण विद्युत क्षेत्र पर निर्भर कर रहा है ना? विद्युत क्षेत्र जितना ज्यादा होगा त्वरण उतना ज्यादा, उतना तेज वेग बढ़ेगा उसका। ठीक, याद रखना विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। अब ये त्वरण आ चुका है, अब हमें क्या लाना है, इसका वेग। वेग के लिए हमने छोटी क्लास में गति के समीकरण पढ़े हैं, है ना? तो गति के समीकरण में पहला वाला लगा देंगे, v बराबर क्या होता है, u + at। यहाँ t थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, t को यहाँ क्या कहा जाएगा, श्रांति काल, है ना? t को यहाँ टाउ कहा जाएगा, लेकिन कहा क्या जाएगा, श्रांति काल। तो यहाँ पर हमें एक टर्म समझना पड़ेगा, श्रांति काल, और श्रांति काल को किससे दर्शाते हैं, टाउ से दर्शाते हैं। ये पेपर में आ चुका है 2 नंबर में, श्रांति काल क्या है। तो श्रांति काल में तुम्हें ये समझना है कि दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय, अगर इसकी नॉर्मल से हम परिभाषा दे दें तो 2 क्रमागत टक्करों के बीच का समय श्रांति काल कहलाता है, इसे टाउ से दर्शाते हैं। अब इसके शुरू में थोड़ा मर मसाला डाल देंगे तो अच्छा लगेगा। मेन बात तो यही, 2 क्रमागत टक्कर कैसे, अब जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चलेगा तो टक्कर होगी, है ना? तो 2 टक्करों के बीच का समय, पहली टक्कर दूसरी टक्कर के बीच कितना टाइम है, और जो टाइम डिलेशन होता है वही क्या कहलाता है, श्रांति काल। बस थोड़ा सा मसाला लगा देंगे तो देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है ना? लिखे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को किसी भी माध्यम से ऊर्जा दी जाती है तो ये त्वरित इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर अन्य इलेक्ट्रॉन या फिर धनावेश से टकराते हैं, और किन्हीं 2 क्रमागत टक्करों के बीच का समय श्रांति काल कहलाता है, इसे टाउ से दर्शाते हैं। शुरू में हमने क्या बता दिया कि इसको किसी माध्यम से ऊर्जा मिली, ऊर्जा कहाँ से मिल रही, यहाँ से ऊर्जा मिली, तो ऊर्जा मिली तो ये चला तो क्या हुआ, टकराया, तो 2 क्रमागत टक्करों के बीच का समय श्रांति काल कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ जो समय था वो क्या हो चुका है, टाउ हो चुका है। तो यहाँ हम क्या क्या बोल देंगे, यहाँ समीकरण लगाना है, चूंकि v बराबर क्या होता है, u + at। ठीक, अब v तो vd बन जाएगा, v क्या बन जाएगा, vd, लेकिन बाद में बनेगा औसत वेग। हमें प्रत्येक कण का लाना है, v1 v2 v3 जैसे खूब सारा चल रहा था, और त्वरण हम ला ही लिए हैं। u यहाँ 0 होगा, t क्या हो जाएगा, टाउ, यहाँ क्या हो जाएगा, v तो हमें पता ही नहीं, u बराबर 0 और t बराबर क्या हो जाएगा, टाउ, है ना? रखने पर ला 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 ला, ये भी आया था आपके पेपर में, आया था ना, 4 नंबर में पूरा लगाना था, आया था, बस हेडिंग में ये लिखा हुआ था। अरे यार पूरा आया था,
ओम के नियम का प्रूफ जो है ना, हाँ, तो ओम का नियम ऐसे ही प्रूव होगा। ओम का नियम अगर 4 नंबर में प्रूव आया तो पहले ये पूरा प्रूव करोगे, ठीक। ये बड़ा क्वेश्चन है, 2 नंबर में नहीं आएगा कभी भी, और आज तक आया भी नहीं है। अब क्वार्टरली में पहली बार दिखा, देख लो। तो ये v इक्वल टू क्या आ जाएगी, 0 हो गया, 0 प्लस a टाउ आ गया, तो v इक्वल टू क्या आ गया, a इंटू टाउ आ गया। अब इसको हम सबके लिए अलग अलग लगाएंगे, तो जब सबके लिए लगाएंगे तो यहाँ मैंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसकी बार बार क्या होगी, टक्कर। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं खूब सारी, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन या फिर धन आयन है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन या फिर धन आयन। अभी हम लोग का इलेक्ट्रॉन चले, यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, समझे। ऐसे 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 ऐसे, ये V1 था, ये V2 था, ये डॉट 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 क्या हो गया, मान लो Vn हो गया, ठीक है। अब बार बार जो टक्करों के बीच का समय वो टाउ है, तो इसलिए इस प्रकार लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दो। V1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a टाउ 1, V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a टाउ 2, V3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a टाउ 3, ऐसी डॉट 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 डॉट, Vn इक्वल टू क्या आ जाएगा, a टाउ n, ठीक है, a टाउ n। तुम्हारी बुक में ऐसे नहीं है, नई वाली बुक में सुधार लेना। कॉपी में लिखे हो ना, नहीं लिखे हो, कब से आए, कौन से पार्ट से आए हो? हाँ, कॉपी में यही वाला कराया हूँ। ये अलग अलग वेग आ गए। हम अलग अलग वेग क्यों ला रहे हैं, क्योंकि जो श्रांति का सॉरी अनुगमन वेग है वह क्या है, वह औसत वेग है। तो इन सभी वेगों का क्या करना है अब हमें, औसत। ये अब पहले यहाँ तक का क्लियर कर लो, फिर आगे आंसर आ जाएगा 2-3 लाइन का। और सबसे पहले हमने क्या बोला कि चालक के सिरों के बीच हमने क्या लगाया, विद्युत क्षेत्र। विभवांतर लगाया तो विद्युत क्षेत्र आया, दोनों एक ही चीज है। तो विद्युत क्षेत्र लगाया तो उसके कणों पर आवेश पर क्या लगा, बल लगा, ठीक है। आवेश यानी धनावेश और ऋण आवेश, दोनों पर बल लगा। अब बल लगा तो उसमें गति होगी, गति होगी तो वहां क्या आएगा, त्वरण आएगा। तो हमने बोले यदि इलेक्ट्रॉन का त्वरण a होता है फिजिकल टू m है। अब यहाँ से ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज, वही मतलब बल ही बल है, ये दोनों बराबर हो गए। बराबर हो गए तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, q अपॉन f, q ही क्या है अपना, e है। ये त्वरण आ गया। हो सकता है यहीं तक 1-2 नंबर का क्वेश्चन बना के दे दे, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाने पर इलेक्ट्रॉन की त्वरित गति का त्वरण ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रॉन की गति के लिए त्वरण ज्ञात कीजिए, त्वरण का व्यंजक ज्ञात कीजिए, कुछ भी बोल देगा। फिर इसके बाद हमने क्या बोला, श्रांतिकाल को डिफाइन करो। श्रांतिकाल क्या होता करता है, पहले तो तुम ये बताना, जब इलेक्ट्रॉन को किसी माध्यम से ऊर्जा मिलती है तो गति करता है ना। अब जब गति करता है तो उसमें टक्कर होती है, धन आयनों से ऋण आयनों से टकराएगा, और 2 क्रमागत टक्करों के बीच का समय श्रांतिकाल कहलाता है। मतलब एक टक्कर फिर अगली टक्कर, इससे इस टक्कर के बीच का कितना टाइम था। अब तुम ये बताओ कि अगर इलेक्ट्रॉन तेज चलेगा तो टक्कर का समय ज्यादा होगा कि कम होगा, सोच के बताओ। अगर इलेक्ट्रॉन तेज भाग रहा है तो टक्कर में लगा समय अधिक होगा कि कम होगा? आप लोग तो दोनों जवाब दे रहे हैं, कम भी होगा ज्यादा भी होगा। साहिल तुम बताओ, कम कैसे? चला आने वाली बात ही नहीं, टक्कर जल्दी होगी कि लेट होगी? टक्कर जल्दी होगी भाई, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ जर्र जल्दी से चला गया, जल्दी से टकरा जाएगा। जब जल्दी से टकराएगा तो टाउ का मान ज्यादा होगा कम होगा, कम होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा होगी तो टाउ का मान कम होगा, अगर इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे चलेगा तो टाउ का मान ज्यादा हो जाएगा। ये चीजें इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। अब ये तो हमने अलग अलग वेग ला लिया, भी आया मेन वाला, मेन वाले से हमने क्या ला लिया, v1 v2 v3 कितने हैं, मान लो n बार टक्कर हुई इसकी, सबके लिए टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ n तक आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका औसत लाना है ना। तो अनुगमन वेग क्या होता करता है, इन सब का औसत वेग होता है कि नहीं। अनुगमन वेग vd इक्वल टू क्या होता है, vd इक्वल टू क्या होता है, v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn अपॉन क्या आ जाएगा, n औसत होता है। तो vd इक्वल टू क्या आ गया, a टाउ 1 प्लस a टाउ 2 प्लस a डॉट 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 a टाउ n अपॉन n, कॉमन ले लो a, तो vd इक्वल टू a कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, टाउ 1 प्लस टाउ 1 टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ n आ गया, अपॉन में क्या है n। तो ये टाउ एवरेज नहीं आ गया, बस वही अब बोल रहा था, बुक में a भी लिखना भूल गया हूँ। तो vd इक्वल टू क्या आ गया, a टाउ एवरेज, क्या आ गया, a टाउ एवरेज। कॉपी में लिखाया हूँ, a का फार्मूला रख दो, आंसर आ गया। तो vd इक्वल टू क्या आ गया, a की वैल्यू क्या है, ई अपॉन m इंटू टाउ एवरेज। ये है अनुगमन वेग का व्यंजक। समझ में आई बात?
यह है अनुगमन वेग का व्यंजक। क्लियर हो गई बात। अब इसी में एक फार्मूला लगा देते हैं ई का। ई इक्वल टू क्या हो जाता है, वी अपॉन एल। कि अगर मान लो चालक की लंबाई क्या ले ली गई, एल ले ली गई, वोल्टेज भी लगाएं, विद्युत क्षेत्र तो चलो इधर साइड है ना, तो इससे हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ई की वैल्यू मिल जाएगी। तो वही बुक में अगर लिखा होगा, नहीं लिखा है, बगल में लिखा तो है, एक बगल में चांद होगा एक बगल में रोटियां, तो वी अपॉन एम एल हो गया इंटू टाउ एवरेज। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ई का वैल्यू होता है ना वी अपॉन एल, विभव प्रवणता में हमने पढ़ा था, विभव प्रवणता पढ़ा था, सही में विभव प्रवणता पढ़े हम लोग। मुझे विश्वास नहीं हो रहा विभव प्रवणता कहाँ पढ़ लिए। हाँ ठीक है चलो। अनुगमन वेग क्लियर हो गया। अनुगमन वेग का व्यंजक लाने के लिए तुम्हें इतना प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके शुरू में थोड़ी सी राम कथा क्या लिखना होता है, इसके शुरू में लिखते हैं माना किसी चालक तार की लंबाई क्या है, एल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए। ठीक, आप लोग पढ़िए, मैं थोड़ा बुक में दिखा दूं, ये देख सकते हो कि बुक में किस तरह के नोट्स है। इसमें लिखा है अनुगमन वेग का व्यंजक, माना किसी चालक तार की लंबाई एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन, इसके सिरों के बीच बी विभवांतर लगाने पर प्रवाहित धारा आई है, तो विद्युत क्षेत्र में एफ इक्वल टू क्यू ई लगेगा। वो मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। फिर एम ए लगेगा। फिर इसके बाद ये, अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके परचेज कर सकते हैं, ठीक। और ये पूरा इधर साइड क्या आ गया, फार्मूला आ गया। क्लियर है, बहुत सरल टॉपिक था और उम्मीद है समझ भी गए होगे, है ना। अभी ये आया था, लेकिन इसकी मदद से क्या प्रूव करने के लिए आया था, ओम का नियम। अब इसी के आगे थोड़ा सा और लगा डालेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास संबंध होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। फिर से मैं बता दे रहा हूँ फटाफट टाइप का, कि सबसे पहले हमें शुरू में थ्योरी लिखना है। कोई चालक तार है, लंबाई एल है, भी विभवांतर लगाए हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन एन है, फला फला फला। वो मास्टर कभी नहीं पढ़ते, उसमें तुम कुछ लिख दो। कुछ का मतलब ये नहीं कि लॉन्ग ऑफ सूर्य कुमार यादव लॉन्ग ऑफ, ये नहीं लिखना है। मार्वलस मार्वलस ये सब करने लगो, कुछ अच्छी चीजें लिख के आना। फटाफट कैसे करना है फिर से बता दे रहा हूँ। एफ इक्वल टू क्या लगाया हमने, क्यू ई लगाया। फिर एफ इक्वल टू क्या लगाया हमने, एम ए लगाया, ठीक है। तो एम ए इक्वल टू क्या आ गया, क्यू ई आ गया। तो ए इक्वल टू क्या आ गया, क्यू ई अपॉन एम आ गया। क्यू को हमने बोल दिया स्मॉल ई होता है। फिर हमने लगाया वी वी प्लस ए टी, बी को हमने बोल दिया भी रह गया, गायब हो गया, ए हो गया, टी को लिख दिया हमने टाउ। फिर ये वी वन इक्वल टू क्या आ गया, ए टाउ वन। वी टू इक्वल टू क्या आ गया, ए टाउ टू आ गया। ऐसे डॉट 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 वी एन इक्वल टू क्या आ गया, ए टाउ वन। ये जो वी डी होता है ये क्या होता है, वी वन प्लस वी टू प्लस डॉट 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 डॉट, ये होता है वी एन अपॉन एन होता है। हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन के अलग अलग टक्करों के बीच की माध्य चाल ही क्या कहलाती है, अनुगमन वेग कहलाती है। वी डी इक्वल टू क्या आ गया, सबकी वैल्यू ए टाउ वन प्लस ए टाउ टू प्लस डॉट 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 ए टाउ एन आ गया, अपॉन में क्या आ गया, एन आ गया। सबका ए कॉमन ले लिया, ए कॉमन ले लिया तो टाउ एन बन गया। वी डी इक्वल टू क्या आ गया, ए टाउ एवरेज आ गया। वी डी इक्वल टू इसकी वैल्यू रख दी ए सॉरी ई अपॉन एम इंटू टाउ एवरेज। ये आंसर आ गया, समझ गए। जब घर में प्रैक्टिस किया करो तो ऐसे ही किया करो, जल्दी जल्दी, जितनी गंदी राइटिंग हो सके। डॉक्टर को फेल कर दो अपनी राइटिंग में, ठीक है। डॉक्टर देख के शर्मा जाएगी, वाह आपने एमबीबीएस कहाँ से किया। और छपरा यूनिवर्सिटी से। क्लियर हो गया। स्टेप याद करने पड़ते, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, इक्वल कर दिया, थर्ड स्टेप। यहाँ पे आपको श्रांतिकाल को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। श्रांतिकाल पर अब हम थोड़ा सा ताप का प्रभाव देख लेते हैं। श्रांतिकाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन श्रांतिकाल। श्रांतिकाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं यार, मुझे भूल गया, ध्यान नहीं आ रहा। श्रांतिकाल को बड़ा बढ़िया एक शब्द था, ध्यान नहीं आ रहा। नहीं उसका कुछ और हो गया, छोड़ो। ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, ताप का प्रभाव श्रांतिकाल पर, किस पर, टाउ पर। यहां लिख देता हूं, टाउ पर ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा। देखो, जब हम ताप बढ़ाएंगे तो चालक में कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की क्या बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब ताप देंगे तो उसमें ऊर्जा आएगी, ऊर्जा आएगी तो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर लेगा, गतिज ऊर्जा में। इलेक्ट्रॉन तेज गति से भागने लगेगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जब भागेगा तो ये बताओ कि उसकी टक्कर ज्यादा होगी कि कम होगी। अब जैसे मान लो ये कमरा एक चालक है और तुम सब क्या हो, इलेक्ट्रॉन। अब इस कमरे में हमने खूब सारी क्या डाल दी, मान लो ऊर्जा यहाँ पे है बिच्छी, ठीक है। बिच्छू, सीबीएसई वाली स्कॉर्पियो जान लो, स्कॉर्पियन कहते हैं, स्कॉर्पियो नहीं कहते, स्कॉर्पियन कहते हैं, स्कॉर्पियो है हो गया। यहाँ पे खूब सारी बिच्छू आ गई। अब तुम लोग क्या करोगे, भागोगे, ठीक है। बिटिया तो पहले चिल्लाएंगी, लड़के कुछ नहीं करेंगे, अरे मम्मी रे खाली, हो गया। तो सब लोग दौड़ोगे, भागोगे।
सांप क्या है, काट लेगा, बिच्छू भी काट लेगा, कुछ ऐसा लाते हैं जिसका जहर ना लगे। हाँ, मकड़ी से कोई नहीं डरता। नहीं, कुछ ऐसा ला दिए जो थोड़े गिल गिल टाइप का, कुछ भी मान लो। नहीं, यही ला दिए, मान लो गूलर बेस्ट ऑप्शन। मेढक कहते हैं सीबीएसई वाली भाषा में, हम लोग के यहाँ गूलर कहते हैं। फ्रॉग, एक्चुअली दैट इज फ्रॉग। उसके बच्चे को भी ला दिए टैडपोल। तो वो खूब सारे मेढक ला दिए, तुम लोग भागो। तो हमने वो जो मेढक लाई वो क्या थी, वो ऊर्जा थी। ऊर्जा लाए तो तुम लोग क्या करोगे, गति करोगे। अब तुम लोग गति करोगे, तुम लोग में टक्कर होगी कि नहीं होगी, सब इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, ठीक है। तो जब टक्कर होगी तो टक्कर जल्दी जल्दी होगी कि धीरे धीरे होगी, भागोगे तो बहुत तेज से टक्कर होगी, है ना। यानी टक्कर का समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, अगर ये इससे टकरा रहा था, पहले इसको 10 सेकंड लग रहा था, है ना। अब अगर इसको ऊर्जा ज्यादा हो गई, इसकी क्या हो गई, ऊर्जा ज्यादा हो, ऊर्जा ज्यादा तेज से जाएगा। अब ये कितने सेकंड में आ जाएगा, 5 सेकंड में टकरा जाएगा, समझ गए। तो इसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, इसलिए श्रांति काल कम हो जाता है। और ऐसी स्पीड को ही क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। तो बाकी हर जगह तो मैंने यही पढ़ा है कि ताप बढ़ाने पर श्रांति काल क्या हो रहा है, ये बहुत खतरनाक ऑब्जेक्टिव है, श्रांति काल कम होता है। और श्रांति काल कम यानी टक्कर कम। अब टक्कर कम, तुम खुद सोचो, ताप बढ़ा रहे हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ ना रही है, और गतिज ऊर्जा यानी गति है, गति यानी उसका क्या, अनुगमन वेग। तो ताप बढ़ाने पर उसका अनुगमन वेग क्या होता है, अनुगमन वेग क्या होता है, बढ़ता है। ये बात याद रखना। ये 2023 में या तो 22 में ऑब्जेक्टिव में आया था कि अनुगमन वेग पर ताप का प्रभाव क्या होगा, ठीक। इसको मैं बहुत रिसर्च किया, इसको मैं गूगल में बहुत सारी वेबसाइटों में सर्च किया, इसको मैं बुक्स में सर्च किया, ठीक है। आपकी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में ये नहीं लिखा है कि ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग बढ़ जाता है। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि ताप बढ़ाने पर औसत वेग बढ़ जाता है। एनसीईआरटी पता नहीं क्यों इतना मस्त सेफ जोन में रखी है खुद को। शिवलाल में डायरेक्ट लिखा है ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग बढ़ता है, नवबोध में डायरेक्ट लिखा है, प्रबोध में भी डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। और जो गाइड वगैरह आती है उनमें भी लिखा हुआ है कि ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग बढ़ जाता है। गूगल में सर्च करोगे तो जो डाउटनट आता है, डाउटनट में लिखा हुआ है कि ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग घट जाता है, समझे। मतलब ताप बढ़ाएंगे अनुगमन वेग घट जाएगा। ये कहाँ बता रहे हैं हमें, डाउटनट में। जो 2022 धुआं है कि लग रहा है, नहीं है धुआं, मेरी आंख गड़बड़। 2022 में आए थे कि 23 में आए थे, चलो हम 23 ही मान लेते, किसी साल आए थे, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं आ रही। अब ये जो है 2023 में जो टॉपर था उसकी कॉपी में संशय कैसे आया मुझे। टॉपर कॉपी जानते हो डाउनलोड हो जाती है ना, टॉपर की हमने कॉपी डाउनलोड की चेक करने के लिए कि आखिर वो क्या लिखा है, हर बुक में अलग अलग है। टॉपर की कॉपी में पहले उसने लिखा था, एक वाक्य में आया था, अनुगमन वेग पर ताप का प्रभाव लिखिए। उसने आंसर में लिखा था ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग बढ़ता है, पहले लिखा था। फिर उसने उसको काटा है, पहले लिखा बढ़ता है, फिर काटा है, फिर एक लाइन गुचेड़ के वहां लिखा है घटता है, और उसका एक फार्मूला लिखा। और मजे की बात थी, उसने जो लाइन लिखी थी वो गूगल में पहली लाइन में आती है सर्च करने में। तो मुझे टॉपर पे शक होता है कि कहीं चंबल की धरती का तो नहीं था ये। तो ये बताया जा रहा है कि जो टॉपर की कॉपी थी उसमें ये बात लिखी थी कि ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग घटता है, लेकिन वो पहले बढ़ता है लिखा था, फिर उसको काटा, फिर वो लिखता है घटता है, ठीक। बाकी हमारी बुद्धि भी यही कहती है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि ताप बढ़ाने पर औसत वेग बढ़ते, औसत वेग ही क्या है, अनुगमन वेग। और काहे का वेग, अब यहाँ कौन सा वेग पढ़ रहे हैं इस पार्ट में, और कौन सा वेग पढ़ रहे हो तुम, हैं रॉकेट नोदन का वेग पढ़ा रहे हैं, नहीं ना। तो ताप बढ़ाने पर आप फाइनल रहिए कि अनुगमन वेग बढ़ता है। आपको टाइम पास करना हो तो आप सर्च करिए, आपको गूगल में यही जवाब मिलेगा, ये जो लिखा हुआ है ये गूगल का जवाब है, ठीक है। अब ये नहीं समझ में, इसमें राइट टिक मारा था जो चेक किए थे मास्टर साहब, इसमें राइट टिक लगा था। अब बात यह कि किसी भी किताब में लिखा मिल ही नहीं रहा है कि ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग घटता है, तो वो मनुष्य किस किताब में पढ़ा था। और डाउटनट में यही पढ़ाएं कि ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग घटता है, डाउटनट के वीडियो आते हैं ना गूगल में सर्च करने में। तो इसका जवाब जो है हमें नहीं पता है, टॉपर तो यही लिख के आया, वो नंबर भी पाया है। इसके लिए वो एक फार्मूला लगाया था आगे वाला, वो ये वाला फार्मूला लिख के समझाया था,
बा अदब, बा मुलाइज, होशियार। वो लगता है मैंने तुम लोग को कॉपी में लिखाया था, बुक में नहीं लिखाया है। बुक में मैं बोला था यहाँ लिख रहे हैं ना, तुम लोग नहीं लिखे हो, नहीं लिखे हो, नहीं लिखे हो, नहीं लिखे हो, कॉपी में लिखे हो लगता है। हाँ कॉपी में लिखे हो। तो उस फार्मूले के तहत उसने बोला था बढ़ जाता है, ठीक है। तो फिलहाल अगर हम बुकों पर देखें तो बुकों में यही लिखा हुआ है कि ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग बढ़ता है क्योंकि श्रांति काल घट जाता है। तो अनुगमन वेग के बारे में आपने क्या क्या पढ़ लिया, व्यंजक कैसे प्रूव करना है, और अनुगमन वेग पर ताप का प्रभाव। श्रांति काल क्या है, श्रांति काल पर ताप का प्रभाव। श्रांति काल का कोई मेन फार्मूला नहीं होता, ठीक है। तुम्हारी बुक में ये जो दिया हुआ है अनुगमन वेग का व्यंजक, उसको दिया हुआ है उसको सुधार लेना, हेडिंग आनी डली है, बाकी दिया हुआ है, ठीक। उसको ये नया वाला कर लेना। अब आता करता है एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन कि आई और वीडी में संबंध, आई और वीडी में संबंध। इसका कई जगह कई प्रकार के आंसर दिया है। मैं जब पढ़ता था तो मैंने प्रबोध को अपना अच्छा बुक माना, तो मैं प्रबोध की तरह कराऊंगा, ठीक है, बढ़िया है उसका भी। क्या पढ़ना है, धारा और अनुगमन वेग में संबंध। छोटा सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, अभी आया था ना, आज तक पेपर में नहीं आया वो सिर्फ क्वार्टरली, अरे क्वार्टरली में हर साल आता है, बोर्ड पेपर में कभी नहीं आया, पता नहीं क्यों। जब से देख रहा हूं मैं अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया। हर साल क्वार्टरली में एक बार दे ही देगा, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, बाकी जिसको पता होगा क्या होता है, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है ना। हाँ वही मतलब ये होता करता है। ये तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया, लेकिन इसको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए तुम्हें एक लाइन याद रखनी होगी, उससे ही हम प्रूव शुरू करते हैं। वो लाइन है ना बात। यहाँ पे किया जाता है, मान लो एक कोई चालक तार है और इसके सिरों के बीच क्या लगाया गया, विभवांतर लगाया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लगा दिए। जब विभवांतर लगाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन और जो धनावेश हैं उनमें क्या होने लगती है, गति होने लगती है। धनावेश किधर चलेंगे, इधर की ओर, और इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे, इधर की ओर। इनमें गति होने लगी, ठीक। और जब इलेक्ट्रॉन चलने लगे उसी को हम कह देते हैं करंट चल रहा है, ठीक है। लेकिन इसके एकांक क्षेत्रफल से, मान लो यहीं पे हम एक निश्चित एरिया ऐसे कर लें, एक निश्चित एरिया ऐसे पकड़ लिए, एक इसका निश्चित एरिया देख लिए। अब ये बस हमें देखना है कि यहां से जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो किन किन चीजों पर निर्भर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक करंट, सॉरी गलती से बोल दिया। यहां से जो करंट होगा वो करंट किन किन चीजों पर निर्भर करेगा, पहले ये बताओ, ठीक है। करंट किस पर निर्भर कर देगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो करंट ज्यादा होगा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो करंट ज्यादा होगा, ठीक है। अगर ये एरिया ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा कि कम। इस कमरे को इमेजिन करो, जैसे कमरे का ये दरवाजा है, अब तुम सबको भागना, तो अगर वैसे अभी इस स्थिति में भागोगे तो अटक अटक के जाओगे, एक बार में 2 लोग भी नहीं निकल पाओगे अच्छे से, है ना। अगर हम ये गेट बढ़ा दें और तुम लोग भागो तो ज्यादा तेज निकल पाओगे। ज्यादा तेज यानी करंट क्या हो गया, ज्यादा आवेश जा रहा है यानी करंट का मान ज्यादा। अब अगर मान लो कि गेट उतना था और तुम लोग धीरे धीरे जा रहे हो, जैसे ये गेट है ना, यहां से एक सेकंड में 2 आदमी पार हो रहे हैं, फिर अगले सेकंड में 2 आदमी, फिर अगले सेकंड में 2 आदमी। अब अगर हम क्या कर दिए, स्पीड बढ़ा दिए, तुम लोगों की स्पीड बढ़ा दी, यानी कितना, 1 सेकंड में 4 आदमी गए, 2 फिर 2, फिर अगले सेकंड में 2, अब जल्दी जल्दी जा रहे हो, तो धारा का मान क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो धारा का मान किस पर निर्भर कर रहा है, पहली बात तो कितने लोग जा रहे हो, इस गेट से कितने लोग जा रहे हो। दूसरी बात, ये गेट कितना बड़ा है, समझ रहे हो ना। अगर गेट बड़ा होगा तो करंट का मान क्या होगा, ज्यादा। तीसरी बात, अगर ज्यादा स्पीड में जाओगे तो भी करंट का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो 3 चीजों पर निर्भर कर रहा है NaVd, ठीक है। तो जब आप अपनी बुक में देखेंगे तो यहाँ लिखा है 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखा हुआ है। तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो किस पर निर्भर कर रही है, NaVd पर, ठीक। पहली लाइन आपको याद रखना पड़ेगा कि यहां से जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, पहले तो खुद पर निर्भर कर ही रहे हैं, ऊपर से एरिया कितना ज्यादा, ये एरिया जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे। ये निर्भरता वाला टॉपिक है, दिमाग से सोचना पड़ेगा। एरिया अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा गुजर पाएंगे। वेग अगर ज्यादा कर दें तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो, सही बात है ना। अगर मान लो अभी 100 की स्पीड में जा रहे हैं, 200 की स्पीड कर दो तो डबल जाएंगे इलेक्ट्रॉन,
पहले अगर 10 लोग जा रहे थे, अब 20 लोग निकल पाएंगे उसी जगह से, है ना। तो ये किन चीजों पर निर्भर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या वो तो है ही, और इसमें क्षेत्रफल का गुणा और इसमें वेग का गुणा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले तो हमें क्या लिखना होता है, वो शुरू की राम कथा तुम देख लो। माना कोई चालक तार के सिरों के बीच, क्या लिखा है, माना किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a और एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनिक संख्या n और इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vt। ये शुरू की लाइन है, सबको लिखना ही पड़ता है, एमपी बोर्ड हो चाहे कोई बोर्ड, रामकथा लिखनी होती है। अब हमें यहाँ क्या लिखना है, एक सेकंड में निश्चित एरिया से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी, इसको याद रखो, NaVd, इसको बस याद रखो। इसको याद रखने की चीज है नाबाद, एक लाइन याद रखना, नाबाद याद रखना तो याद रहेगा, ठीक। पहली लाइन याद रखनी है। ये कहां से आया मैंने बता ही दिया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो संख्या जाहिर सी बात है ज्यादा ही होगी, संख्या ही तो है। क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल सकते हैं, ज्यादा स्पीड में जाएंगे तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल लेंगे। ये कितने सेकंड की बात हो रही है, एक सेकंड में। एक सेकंड में अगर स्पीड बहुत ज्यादा होगी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना। ऐसे समझ लो रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो रोड क्रॉस करने मान लो एक सेकंड में, तो वहां पे आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, ज्यादा, तो ज्यादा स्पीड में जाएंगे ज्यादा लोग निकल जाएंगे, ठीक। अरे मान लो एक निश्चित जगह वहां से गाड़ियां गुजर रही हैं, अब गाड़ियां अगर बहुत तेज तेज जा रही हैं तो हो सकता है एक सेकंड में 10 गाड़ी निकल जाए, सन 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 सन, है ना। अगर धीरे धीरे जा रही, एक सेकंड में एक तो बैलगाड़ी जा रही है, बसंती, अच्छा बसंती नहीं, धन्नो, बसंती तो पीछे बैठी है, धन्नो बसंती इनको दौड़ाए, चल बसंती बात, सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा सा पिक्चरों का बॉलीवुड में कमजोर है मामला। बसंती नहीं दौड़ रही थी, धन्नो दौड़ रही, चल धन्नो इधर से इधर जा रहा है। अब बैलगाड़ी तो एक सेकंड में नहीं, उसको 10 सेकंड में एक जगह पार करेगी, लेकिन वहां से मान लो लैम्बोर्गिनी निकल रही है तो एक सेकंड में 10 तो लैम्बोर्गिनी निकल गई। तो समय मैटर करता है कि वेग, पहले तो वेग कर रहा है क्योंकि समय हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। अब मैंने सब बता दिया, तो ये लाइन आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में कितनी कार गुजरेंगी, ये डिपेंड करता है कार कैठो है, ये डिपेंड करता है रोड कितनी चौड़ी है, और ये डिपेंड करता है कार की स्पीड क्या है। क्लियर होगी बात। अब देखो, अब अगर हम बोलते हैं एक सेकंड नहीं 10 सेकंड में कितने गुजरेंगे, तो इसमें बस समय का क्या हो जाएगा गुणा 10 सेकंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो NaVd × T आ गया, ये आ गई इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब हमें लाना क्या है, धारा। धारा यानी क्या होता है, उसमें धारा का एक ही सूत्र पढ़े हो, और पढ़े हो तो बता दो, एक ही ना पढ़े हो, Q/T, यानी आवेश लाना है। आवेश का भी एक ही सूत्र पढ़े हो, क्या पढ़े हो, Ne पढ़े हो ना, वही मतलब, यहाँ प्लस माइनस नहीं आएगा। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ, कुल आवेश, क्या लगाएंगे, कुल आवेश। कुल आवेश Q = क्या हो जाता है, Ne, n हम ये ला लिए हैं तो Q = क्या आ गया है यहाँ पे, n मतलब मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणे E, कोई दिक्कत। तो NaVdT × E आ गया कि नहीं। अब ये तो कुल आवेश आ गया, अब हमें क्या चाहिए, विद्युत धारा। विद्युत धारा बराबर क्या होता है, I = Q/T। बहुत सिंपल है ये, यही वाला करना पेपर में, इसका कुछ लोग बड़ा वाला भी करवा देते हैं, लेकिन ये वाला है बढ़िया, और भी अच्छे होते हैं लेकिन ये वाला अपने ज्यादा बढ़िया। ये आ गया Ne को पहले लिख दो, E Vd × T/T, T कट गया, तो I = क्या, आई नहीं बन रहा यार आज बढ़िया से, आज मन नहीं है ना पढ़ाने का, तो मजा नहीं आ रहा। आ गया, ये होता है संबंध NeaVd। ये चीजें एक बार के पढ़े नहीं याद होती हैं कि तुम एक बार पढ़े अब तुमको सब याद हो जाए। याद रखना, इसमें कार वाला एग्जांपल याद रखना अच्छे से, ठीक है, कि एक सेकंड में कितनी कार निकलेंगी, ये डिपेंड करता है कार कैठो है, ये डिपेंड करता है रोड कितनी चौड़ी है, और ये डिपेंड करता है कार की स्पीड क्या है, ठीक है। ये नाबाद, इससे याद रखना, नाबाद रहोगे। फिर T सेकंड में, पहले एक सेकंड का लाए हैं, फिर T सेकंड का लाए हैं, तो T सेकंड में आवेश कितना गया, आवेश होता है Q = ये इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणे E। अब ये ना याद हो तो ये कहाँ पढ़े थे तुम, क्वांटीकरण में, ठीक है, क्वांटीकरण में पढ़े थे, Q = ± Ne होता है। n यहाँ पे इतना सारा है, ये जो संख्या थी। I पहले दिन कल ही पढ़ाया हूँ, Q/T सब कट गया और ये फार्मूला आ गया। अब इसी में अगर बोल दे धारा घनत्व के बीच संबंध भी लाओ, इसको मैं मिटा देता हूँ, किसके बीच बोल दे, धारा घनत्व। तो धारा घनत्व के बीच संबंध लाना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे धारा घनत्व का सूत्र लगा दो,
धारा घनत्व क्या होता है, वेक्टर जे इक्वल टू आई अपॉन ए। तो वेक्टर जे इक्वल टू आई की वैल्यू ये रही एन ई ए वी डी अपॉन ए, कट गया तो जे इक्वल टू क्या आ गया, एन ई वी डी आ गया। बस ये बताओ कि धारा और धारा घनत्व में सदिश कौन है, अदिश कौन है? धारा घनत्व तो सदिश है और धारा अदिश है। तो धारा घनत्व की दिशा क्या है भाई? सदिश है तो दिशा बताओ। कल बताया था मैं, धारा घनत्व अगर सदिश राशि है तो उसकी दिशा बताइए। बताइए, आज थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है मुझे, एक दिशा बताइए। सही है, प्लस से माइनस जाता है, या फिर कह दो इलेक्ट्रॉन के विपरीत, मतलब धनावेश की दिशा ही धारा घनत्व की दिशा है। ठीक है, धारा को भी सदिश राशि बोल देते ठीक रहता। तो बताओ बोलते क्यों नहीं है धारा को सदिश राशि? क्योंकि इसकी दिशा होते हुए भी यह सदिश नियम का पालन नहीं करते। ठीक है, हाँ ठीक। अब यहां तक तो हम पढ़ लिए, इसके बाद आ जाता करता है क्या, ओम का नियम। धारा घनत्व की दिशा लिख रहे हो क्या तुम लोग? तुम अपना हाथ क्यों सूंघ रहे हो? तो क्या कर रहे थे? तो ऐसे क्यों कर रहे थे? नहीं, मैं सोचा इत्र उत्र लगाए। तो मैं तुम लोग को फिर से बता देता हूं कि धारा मतलब विद्युत धारा और अनुगमन वेग अपवाह वेग में संबंध कैसे प्रूव करोगे। सबसे पहले तुम्हें लाना पड़ेगा 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या। 1 सेकंड में किसी चालक के किसी परिच्छेद से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, नाबाद याद रखो, नाबाद यानी NaVd, उसको याद रखोगे ठीक रहेगा, फायदे में रहोगे। फिर 1 सेकंड में आ गया और t सेकंड का लाओ तो NaVd इंटू टी। अब आवेश लाना है तो आवेश बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या गुणे आवेश, तो Q बराबर आ जाएगा NaVdt इंटू ई। अब इसके बाद हमें करंट लाना है, I इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन टी, तो T से T कट गया, अब क्या बचा NeAVd आ गया है ना। तो जो था वही है, बस उसमें E जुड़ गया। पहले हमने क्या लाया था, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नाबाद बताया था ना, नाबाद में बस यहाँ E लग गया और यही क्या बन गया, करंट बन गया। समझ गए, नयाबाद हो गया, नाबाद का नयाबाद। ये गंदी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, पेपर में आ सकता है, हर साल क्वार्टरली में दे देता है, फिर उसके बाद कुछ आता ही नहीं। अब आता है ओम का नियम, है ना, ओम का नियम हम लोग का आज हो जाएगा। ये वाला टॉपिक क्लियर है ना। अनुगमन वेग में हमने क्या क्या देख लिया, एक बार हम रिवीजन टाइप का कर लेते हैं। अनुगमन वेग में पहले हमने देखा ये है क्या, तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन देखी। डेफिनेशन क्या थी, जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है तो इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर एक नियत औसत वेग से गति करने लगते हैं, इसी को अनुगमन वेग कहते हैं। इसका मान 10 की घाते -4 मीटर पर सेकंड होता है, 10 की घाते -4 मीटर पर सेकंड होता है। बहुत धीमी गति है, क्योंकि हमने कल बताया था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे टकरा टकरा बहुत चलता है ना, लेकिन हम ये वाली गति देखते हैं तो अंदर तो बहुत गति तय किया, बहुत दूरी तय किया, बहुत चला, बहुत स्पीड चला, लेकिन किनारे से देखने पे बहुत धीरे चलता है ना। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया गया कि बहुत कम है। वैसे तो हमने 10 की घाते 5 कोटि का बताया था। दूसरी बात हमने देखी, इसका फार्मूला क्या आता है, Vd इक्वल टू क्या था, E अपॉन m इंटू टाउ एवरेज आ गया था। इसका दूसरा फार्मूला भी आया था, Vd इक्वल टू EV अपॉन ml इंटू टाउ एवरेज आ गया था। टाउ क्या था हमने पढ़ा था, श्रांतिकाल। श्रांतिकाल का इंग्लिश पता नहीं क्यों नहीं याद आ रहा, ऐसी चीजें भूल जाती। तो शांतिकाल क्या था, हमने बोला कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को बाह्य माध्यम से ऊर्जा दी जाती है तो वह त्वरित गति करने लगता है, ये जरूर लिखना, वह त्वरित गति करने लगता है। फिर आगे क्या लिखोगे इसमें, और अपने धनायनों या फिर इलेक्ट्रॉनों से, अन्य इलेक्ट्रॉनों से टकराने लगता है, और 2 क्रमागत टक्करों के बीच का समय शांतिकाल कहलाता है। नॉर्मल सी चीज, याद करना ही पड़ेगा, तुम समझो उसके साथ, कौन बोल रहा है, समझो उसके साथ याद करो, सब डन हो जाएगा। तीसरी बात हमने क्या बता दी, ताप का प्रभाव, है ना। ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर हमने देखा, ताप बढ़ाने पर शांतिकाल घट जाता है। शांतिकाल क्यों घट जाता है भाई, ज्यादा तेज भागेगा, गतिज ऊर्जा ज्यादा हो गई, पहले तो हम ताप दिए उसको,
ताप दिए तो उसको वो एब्जॉर्व किया तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ी तो जल्दी से भागा तो जल्दी से टकराएगा यानी टाउ का मान क्या हो जाएगा, कम। ताप बढ़ाने पर टाउ कम हो जाता है, समझ गए। अब जब टाउ कम हो गया तो अनुगमन वेग ज्यादा ही ना हो गया, नॉर्मल सी चीज है। लेकिन इसका कुछ तो खतरनाक बात होगी। अब मैं अपने कॉलेज के प्रोफेसर से पूछा, वो तो यही बताया कि ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग बढ़ेगा। फिर मैं सगले स्क्रीनशॉट ले लेके सोर्स रखा था, मैं उनको डाउट नट का दिखाया, नवबोध की फोटो खींच के ले गया, प्रबोध की फोटो खींच के ले गया, गूगल के स्क्रीनशॉट दिखाया 3-4 वेबसाइट होंगे। उसके बाद वो 3 दिन बोले रुको हम 3 दिन रिसर्च करते हैं। उसके बाद वो मेरे को यही बताया, बोले ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग बढ़ता है, तुम यही लिखे दो बुक में। जब बुक में लिख रहा था तो मैं उनसे पूछा था, इसीलिए मैंने लास्ट में लिखा भी है कि कुछ किताबों में गलत उत्तर दिया है, ठीक है। बुक में पीछे जाएंगे आप, बुक में आप जब जाएंगे पेज नंबर 29 में, पेज नंबर 29 में प्रश्न क्रमांक 8, एक रोने वाला इमोजी बनाया होगा मैंने, बना हुआ है। वो इमोजी पहले कलर में था, बाद में ब्लैक एंड व्हाइट हो गया बेचारा। तो इसमें क्या लिखा है, कुछ किताबों में इसका उत्तर उल्टा दिया। अब क्या करें, उत्तर उल्टा ही दिया हुआ है। तो यहाँ क्या लिखा है, धातु में आवेश वाहकों के अनुगमन वेग पर ताप बढ़ने पर आवेश वाहकों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, इसलिए अनुगमन वेग बढ़ता है, शांतिकाल घटता है, प्रतिरोध बढ़ता है। समझ गए बात को। प्रतिरोध शांतिकाल तो फिक्स है, उसमें दिक्कत नहीं, अनुगमन वेग साला डाउट में डालता है, कोई बात नहीं। औसत वेग शून्य, ऐसा लिखा है बुक में तुम्हारे, ये लिखा है एनसीईआरटी में लिखा है, दूसरी तीसरी लाइन में लिखा है पैराग्राफ में, औसत वेग उसमें कहते हैं शून्य होता है, पता नहीं क्यों लिखा है ना, मैंने लिखाया भी था, कहाँ पर लिखे हो, एवरेज वेलोसिटी, हाँ सही बात है। अब आ जाओ ओम के नियम में, किसके नियम में, ओम के नियम में। ये अनुगमन वेग क्लियर हो गया। अभी मैं सोऊंगा नहीं,